बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर सरायकेला से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां खरसावा के निमडी थाना क्षेत्र के झिमड़ी गांव में आज सुबह से सन्नाटा पसरा है। दुकान बाजार बंद है, घरों के दरवाजे भी नहीं खुल रहे। भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। बड़े अधिकारी भी इलाके के बारे में पल पल की जानकारी ले रहे हैं। यहां एक युवती को हथियार के बल पर अगवा करने की घटना ने दो समुदायों के बीच हिंसक रूप ले लिया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपित के मकान और 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर पथराव और वाहन तोड़फोड़ में 4 जवान के घायल होने की सूचना सामने आई। पुलिस चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आपको बताएं कि स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग तक की है। अभी हम सरायकेला के निमडी थाना अंतर्गत झिमड़ी गांव में है, जहां पर स्थिति अचानक तनावपूर्ण हुआ। एक युवती को एक युवक लेके भागा और उसके बाद यहां पर घर में आग लगा दिया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद फोर्स को डिप्यूट कर दिया गया। हालांकि एसपी और साथ साथ उपायुक्त लगातार इस इलाके में जमे हुए थे और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी स्थिति एकदम सामान्य है कि जो लोगों के अंदर डर था, लोग ये समझ रहे थे कि वहां पर स्थिति बहुत भयावह होगा, लेकिन स्थिति समान है। लोग जो है वो अपने गांव के जो लोग हैं अपने अपने काम में व्यस्त हैं और फोर्स यहां पर डिप्यूट है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी हो तो उससे निपटा जा सके। खाने की कोशिश करेंगे। यही वो दुकान है जिसमें आग लगाया गया था और साथ साथ उनका घर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कल रात को हमने दिखाया था कि कैसे पुलिस फोर्स की गाड़ी पर हमला हुआ और उसके बाद स्थिति यहाँ धीरे धीरे तनावपूर्ण होता चला गया, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। एसटू साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी क्या सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितने फोर्स है यहाँ पर? आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जहाँ बैरिकेडिंग वगैरह है, जहाँ ड्रॉप गेट लगा है, उन जगहों पर डिप्यूट किए गए हैं। लोगों को आने जाने की जो गाड़ी है उनको चेक किया जा रहा है कि सब लोग अपने आवागमन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सारी गाड़ी एक बार निगरानी से होकर निकलेंगी। तो गांव से लोग जो चले गए थे वो क्या वापस आ रहे हैं या उन लोगों को बुला लिया गया? ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है हम लोगों की कोई गांव से गया है। या हमारे सहयोगी स्थानीय सहयोगी संतोष है, हमें लगता है संतोष बखूबी ज्यादा बता पाएगा। संतोष जी, घटना की जानकारी कैसे हुई आपको? जी, घटना की जानकारी जो हुई थी हम लोगों को देर रात को मिली थी, तब तक काफी देर हो चुका था और घटना का जैसा ही आजकल तो जान डिजिटल जमाना है, घटना घटते ही लोगों को जानकारी होगी, जिला प्रशासन को जानकारी होगी। घटना शुरू ही हुआ था कि जिला प्रशासन की ओर से पुलिस शक्ति को दिखाते हुए भरपूर मात्रा में जिला प्रशासन की ओर से पुलिस बल की तैनाती गई और माहौल को बहुत जल्द ही कंट्रोल कर लिया गया। जैसे हमारे निमडी क्षेत्र में झिमड़ी में कुछ घटना घटा है, जो एक विधवा की बेटी थी, उसको किसी मिश्रित समुदाय के लोगों ने अगवा कर लिया उसको मदनू के नौक पर, और सूचना हमको ऐसा मिल रहा है कि शायद मानव तस्कर का केस है, उसको ले जाकर बेचने का फिराक में था वो, और वो जो आदमी लेके गया है वो काफी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उनका सूचना मिल रहा था। तो वही जानकारी लेने के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग आज आए थे। तो यहाँ पर सारे प्रशासन के अधिकारी सब यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने हम लोग से आग्रह किया कि भाई आप परिवार से ना मिले ठीक रहेगा। फोन में मुझे बात कराया, अभी उसकी माँ ठीक है और सूचना जैसे मिल रहा है कि उन लोग अभी तक मतलब पकड़ा गए हैं वो लड़का और लड़की। सहयोगी प्रसन्नजीत और संतोष के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत। बिना देरी आपको सीधे लिए चलते हैं सरायकेला, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, आप ग्राउंड जीरो पर गए थे, वहां पर आपने लोगों से बातचीत की, पुलिस प्रशासन से बातचीत की गई, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, लेकिन आखिरकार यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई और जिन परिजनों के बीच, दो समुदायों के बीच जो हंगामा देखने को मिला, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? क्या उनकी आगे क्या कुछ राय है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, निश्चित तौर पे जो युवती है, युवती की मां से हमने बात किया है तो सीधे तौर पे उनका कहना है कि हम अपनी बच्ची को अपनाने को तैयार है, मेरी बच्ची को अगवा किया गया है, मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है और बच्ची को प्रशासन कहीं से ढूंढ कर ला दे, उसका रेस्क्यू करके ला दे और उसके बाद आगे जो युवक है या जो व्यक्ति है उस पर जो कानूनी कार्रवाई करना है प्रशासन करे। हम प्रशासन के साथ हैं, हमें अपनी बच्ची चाहिए, बच्ची को हमें बचाना है। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने इस बच्ची को अगवा किया या अपहरण किया जो कहें, क्योंकि उसकी मां अभी भी कह रही है कि उसे बंदूक की नोक पर अगवा किया गया। घर में ये कहा गया कि अगर आपकी बेटी अगर नहीं आएगी, बेटी को आप जाने नहीं देंगे तो आपके पूरे परिवार को गोली मारेंगे। तो ये जो पीड़िता है वो उसकी मां कह रही है, बच्ची की मां बता रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और दूसरी तरफ स्थिति यहीं से भयावह शुरू हो गया। हालांकि इन लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, पुलिस अगर समय रहते अगर पहुंच जाता तो निश्चित तौर पे घटना नहीं घटती और पुलिस पहुंची भी तो वहां पर कुछ गांव के लोग थे, कुछ लड़की वाले की तरफ से कुछ लोग थे, तो वो लोग अपनी बच्ची को लेकर वो काफी परेशान थे। तो और जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं वैसे पुलिस पहुंची और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद स्थिति काफी भयावह हो गया, कई घरों के में आग लगा दिया गया। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये आप देखिए, यही वो दुकान है जहां पे आग लगाया गया था। ये 1, 2, 3 और 4 और 5 दुकान है, सामने से सभी के सभी दुकानों में आग लगा दी गई है। ये यहाँ पर ये उन्हीं का दुकान है, लेकिन बाकी सिर्फ जो कल्पित था, यानी जिस बच्ची को जिस व्यक्ति ने उठाया था या लेकर गया था उसी व्यक्ति के परिवार और उसी के घर पर हमला हुआ और किसी पे नहीं। और दूसरी तरफ फोर्स जो है अभी भी डिप्यूट है यहाँ पर पूरी गांव जो है कि छावनी में, पुलिस छावनी में तब्दील है और साथ ही सन्नाटा पसरा है। सिर्फ पुलिस वाले हैं, गांव के लोग आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि स्थिति काफी भयावह हो गई थी। पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ था, पुलिस की गाड़ी के साथ साथ जो पुलिस जवान थे वो घायल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अब रैप के जवान को, जैब के जवान को, साथ साथ जो यहाँ पे क्यूआरटी की टीम है, जिला पुलिस बल की टीम है, उनको यहाँ पर उतार दिया गया। और जाहिर सी बात है कि जब स्थिति तनावपूर्ण हो गई और उसके बाद इसे नियंत्रण करने के, हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को अभी फिलहाल नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर जो है, गांव के लोगों के अंदर जो डर है वो बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग इक्के दुक्के हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मेरे बाएं तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि ग्राउंड जीरो में हमने दिखाया है, कल रात को भी हमने यहां से दिखाया था अपने दर्शकों को। यही वो घर है जिस घर में जो आरोपी है उसका ये घर है, तोड़फोड़ हुआ और उसके बाद आग लगा दिया गया। तो आखिर ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, ये जो आपका सवाल था वो बढ़िया सवाल था कि स्थिति उत्पन्न तब हुई जब इस युवती को एक 3 बच्चे का पिता, जो एक झाड़ फूक करता था, वो चप्पल का दुकान भी था और झाड़ फूक के बहाने उसके घर में आना जाना शुरू किया था। और वो बच्ची को भी ये कहा था कि तुम्हें हमें लगता है कि तुम्हें किसी प्रकार का जो प्रकोप है वो तुमको अपने कब्जे में कर लिया है, यानी दिग्भ्रमित करना। दिग्भ्रमित किया गया और उसके बाद वो बच्ची दिग्भ्रमित हुई और उसके बाद में आ गई। उसके घर में भी ये आरोपी जाता था, जब हमने बात किया है गांव के लोगों से और साथ साथ जो बच्ची की मां है वो बता रही है। तो वो व्यक्ति 3 बच्चे का पिता गांव घर में आता था और गांव में अमूमन देखा गया है कि गांव में एक रिश्ता डेवलप रहता है कि पूरे गांव के लोग चाचा होते हैं, भाई होते हैं, भतीजा होते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि मेरे अपने ही खानदान के हैं तो ही हम मेरे चाचा होंगे। पूरे गांव के लोग में एक सामंजस्य होता है। तो ये लोग समझे कि ये तो भतीजे है और ये चाचा है, एक उम्रदराज व्यक्ति है, 3 बच्चे का पिता है और वो गलत कैसे करेगा। लेकिन ये चीज सब कुछ चलता रहा और उसमें भी ये बात कर ली, यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी राय लिया गया, पुलिस प्रशासन से भी आपने बातचीत की। मांग यहाँ पर उस युवती को लेकर है कि वो युवती आखिरकार वापस कब लौटेगी, इस पर क्या प्रशासनिक स्तर पर कुछ बयान? देखिए, निश्चित तौर पे ये बढ़िया सवाल आपने किया, हम कहने भी वाले थे कि अभी तक प्रशासन की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मेरा जो सूत्र है वो बता रहा है कि जो युवती है और जो व्यक्ति है दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है और ऐसे जगह पे रखा गया है जहां पर मोब खराब नहीं हो, क्योंकि स्थिति भयावह है, लोग यहाँ कुछ और समझ रहे हैं। तो उसे बचाने के लिए पुलिस जो प्रिकॉशन के रूप में कहीं रखी है किस जगह पे और उससे पूछताछ कर रही है। जो मेरा सूत्र
पुत्र है वो पुख्ता जो है वो सूचना दिया है। तो पुख्ता सूचना है कि जो बच्ची और उसके जो आरोपी है दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और ऐसे जगह पे रखा गया है जहां सेफ जोन हो और आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे होगा। जी अब बिल्कुल मनोज, ये तमाम जानकारियां आपने दी है। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेंगे इस खबर पर लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सूत्र ये दावा जरूर कर रहे हैं, संवाददाता मनोज हमारे बता पा रहे थे कि फिलहाल बच्ची की और उस आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ वहां पर हो रही है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं, उसका भी इंतजार करेंगे, लेकिन स्थिति की अगर हम बात करें तो स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।